खुशी, खुशी क्या हुआ? खुशी क्या हुआ? खुशी क्या हुआ बेटा? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, जल्दी आ। खुशी 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 क्या हुआ? आखिर बात क्या है? कल डॉक्टर का रिपोर्ट आया था ना, क्या था उसमें? मुझे क्या मालूम? आपको नहीं मालूम? कैसी सास हो तुम? बहू की मेडिकल रिपोर्ट आई है और तुम्हें पता तक नहीं? इतना भी क्या काम में बिजी होना? बच्चे की रिपोर्ट आई और तुमने देखी तक नहीं? इस तरह ख्याल रखते हैं बच्चों का? मैं अभी पूछने ही वाली थी बाबूजी। मैं समझती थी कि आप एक पढ़ी लिखी समझदार लेडी हैं। आपने इस हालत में कैसे व्रत रखने दिया इसे? ये वैसे भी काफी एनीमिक है और इस हालत में ज्यादा ताकत की जरूरत है। किस हालत में डॉक्टर जी? क्या खुशी ने आपको बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है? कांग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू। मुबारक हो बेटी। लेकिन बेटा इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने हमसे छिपाई क्यों? अगर हम बता देते तो कोई हमें व्रत नहीं रखने देता और हम किसी भी हाल में ये व्रत रखना चाहते थे, इसलिए हमने। इसलिए तुमने ये बात हमसे छुपाए रखी? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे सर पर पड़ता ना। ये तुमने बहुत नासमझी की बात की है। अब छोड़िए ना भाभी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, खुशियां मनाने का है। भाभी लीजिए जूस। चलो चलो पी लो। आज से कोई व्रत नहीं। हमने सारा दिन निकाल दिया है, अब चंद घंटों के लिए हमारा व्रत न तुड़वाएं। दादाजी प्लीज आप कहिए ना इनसे। अगर इसे इतनी आस्था है तो रखने दीजिए इसे व्रत। वैसे भी मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है। आइंदा लेकिन कोई व्रत नहीं। एंड कम टू माई क्लिनिक टुमारो, ओके? यस, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। पुत्र जी, मैं तुम्हारी भावना की कदर करता हूं। माँ तो बच्चों को पति से ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा उनका ख्याल रखती है ना? हाँ बाबूजी, मगर खुशी में वो माँ का एहसास ही कहाँ है? जब बच्चा हो जाएगा तब खुद ब खुद समझ जाएगी। ये भी ठीक है। अरे तुम दोनों अपनी सहेली को मुबारकबाद नहीं दोगी या हमारे जाने का इंतजार कर रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुबारक हो खुशी। थैंक यू। हमारी नाराजगी कितनी ही बड़ी हो, मगर इस खुशखबरी से बहुत छोटी है। मुबारक हो खुशी। खुशी, तुमने अब हमें इतना पराया कर दिया कि इतनी बड़ी खुशखबरी भी हमसे छुपा कर रखी। अगर हम अपनी दोस्त होते तो क्या श्रुति और संजना हमें इस तरह मुबारकबाद देती? नहीं, ये तो देवरानी जेठानी का रिश्ता निभा रही है, दोस्ती का नहीं। हाँ रमन भैया बोलिए। कहाँ हो तुम? मैं गाड़ी में हूँ, कुछ काम था। नहीं काम तो नहीं है विक्रम, लेकिन कहीं तुम घर तो नहीं जा रहे हो? नहीं बस मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक ऐसा मौका मिलता है और तुम उसे भी इतनी आसानी से गंवाना चाहते हो? भैया मैं कुछ समझा नहीं। आज करवा चौथ है और हमारी बीवियां घर पर हमारा इंतजार कर रही होंगी कि कब हम आए और कब वो अपना व्रत तोड़े। अब तुम सोचो, अगर आज हम घर थोड़ी देर से जाएं तो? आइडिया तो बहुत अच्छा है भैया, लेकिन मुझे लगता है आप हमें मरवाओगे। अरे विक्रम टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं होगा। उन्हें भूख से तड़पता देखकर कितना मजा आएगा। भैया मुझे नहीं लगता कोई भूखा होगा। क्यों? अब भाभी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन शीतल के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जरूर कुछ खाया होगा। अरे ये बात तो मैंने सोची नहीं। वैसे भी घर से निकलते वक्त उसने मुझे कहा था आज घर जल्दी आना वरना। ठीक है तुम घर पहुंचो, मैं भी अभी निकलता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे घर आने तक उन पर कड़ी नजर रखना, कहीं वो दोनों कुछ खा पी ना लें। ओके भैया ओके।
भाभी, ये चांद से निकलने से पहले के पल कितने मुश्किल होते हैं, है ना? अरे भूखे पेट में तो हर पल मुश्किल है। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम इंतजार करो। देखो, वो खोता विशाल अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बाबूजी, अभी तक तो चांद भी नहीं निकला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले ये चांद का इंतजार करेंगे, फिर उसका। दादाजी, हम विशाल को देखकर आते कहाँ? हाँ हाँ, और इन दोनों का इंतजार करवाना। खड़े रहो यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब दादाजी, आप इन्हें जाने दीजिए। वैसे भी जब तक विशाल भैया नहीं आएंगे, हम इससे कोई व्रत नहीं खोलेगा, क्योंकि हम सब ने सोचा है हम सब साथ में ही व्रत खोलेंगे। ठीक है, जाओ। हे सरप्राइज! हाँ, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैं नीचे बैठ के चांद के निकलने का इंतजार कर रहा था। क्या भैया, कितनी देर लगा दी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। ये कैसा बचपना है विशाल? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या मैं अपनी बीवी से कभी थोड़ा बहुत मजाक भी नहीं कर सकता? और फिर मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा सरप्राइज होगा कि मैं और चांद एक साथ आए। पर तेरा सरप्राइज तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि तू आ गया लेकिन अभी तक चांद नहीं आया। और वैसे भी खुशी भाभी के पास तेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल सरप्राइज है। वो कौन सा सरप्राइज? खुशी भाभी माँ बनने वाली। और तू बाप बनने वाला तेरी तो। खुशी, खुशी, आई रियली लव यू। कोई गल नहीं पुत्र, आज तुझे कोई नहीं रोक सकता। खुशी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी। अरे चांद निकल गया। आज का ये चांद हमारे होने वाले चांद के टुकड़े की खबर लाया है, और ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। सच। हेलो। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर के बाकी लोग कैसे हैं? खुशी कैसी है? बाकी तो सब ठीक ठाक हैं, लेकिन खुशी को कुछ हो गया है। क्या हो गया उसे? मुझे पता था करवा चौथ का व्रत रखने के बाद उसे जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर क्या करे, व्रत रखना भी तो जरूरी था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि आप सोच रही हैं। आपको जान के खुशी होगी कि आप नानी बनने वाली हैं। क्या खुशी माँ बनने वाली है? और मैं न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप भी दादी बनने वाली है।
खुशी है कहाँ? मैं उससे बात करने के लिए उतावली हो रही हूँ। खुशी नहा रही है। आपसे एक गुजारिश है, अगर आप कुछ दिनों के लिए खुशी को यहाँ आने की इजाजत दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तो मैं जरूर आपके पास पहुंचूंगी। आखिर वो आपकी बेटी है। मैं खुशी को कहूंगी थोड़ी देर में आपको फोन कर। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बधाई आपको। नमस्ते। I love you, I love you, I love you, I love you. खुशी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। I'm really happy. हम भी बहुत खुश हैं। और हमें आपसे शिकायत है। इतनी बड़ी और इतनी अच्छी खबर आपने सबसे पहले हमें क्यों नहीं सुनाई? हम ये खबर पहले आप ही को सुनाने वाले थे, लेकिन अफसोस आपके पास वक्त ही कहाँ था, इसलिए सारी दुनिया को पहले पता चल गया और बच्चे के पिता को बाद में। लेकिन देखिए विशाल, जैसे ही हमें रिपोर्ट मिली हम ये खबर आपको सुनाना चाहते थे, लेकिन आप अपने दोस्त के यहाँ चले गए। रात को जब आप देर से लौटे तब भी हम आपको ये खबर सुना रहे थे और जनाब सो रहे थे। शिकायत तो हमें होनी चाहिए ना। बाप रे बाप, इतना गुस्सा? अभी माँ बनी नहीं तो इतना गुस्सा? माँ बनने के बाद क्या होगा? आई एम सॉरी विशाल, हम कुछ ज्यादा ही बोल गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें तुम्हारा साथ नहीं मिल रहा था। हम इतने परेशान थे कि तुम सच कह रही हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत नेग्लेक्ट किया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसके लिए अब हमें एक ग्रैंड पार्टी देनी चाहिए। पार्टी तो होगी, लेकिन सिर्फ आपके और हमारे बीच। जैसा तुम कहो मेरे होने वाले बच्चे की अम्मा। और तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हेलो। ओ हाय अमित। अमित, एक अच्छी खबर है, मैं बाप बन रहा हूँ। बाप? अरे कॉन्ग्रेचुलेट मी यार। ओके बाबा, ओके, पार्टी दूंगा, वो भी सबको। हेलो अमित। अमित, अमित जस्ट होल्ड कर 1 सेकंड, आई एम कमिंग आउट। 1 सेकंड। रमन, मैं जिम जा रही हूँ। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वो लोग फ्रेंचाइज का मामला आज ही निपटाना चाहते हैं। नीलम, एक मिनट बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। प्लीज रमन, जरा जल्दी कहो। आई एम इन अ बिग रश। देखो नीलम, अब जब हमारी बहू माँ बनने वाली है तो हमें चाहिए कि हम उसका ज्यादा ध्यान रखें। वैसे भी आज तक हम बेचारी को नजरअंदाज करते आए हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ नीलम कि तुम जिम जाना कम कर दो और खुशी का ध्यान रखो। वैसे भी जिम में दीपिका तो तुम्हारा हाथ बटा ही रही है, और अगर तुम चाहो तो तुम अपनी सारी जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पे डाल सकते हो। ओहो, तो बाबूजी ने आपसे आखिर बात कर ही दी। अब मैं समझी। करवा चौथ के दिन जब खुशी बेहोश हो गई थी तो बाबूजी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। आज आप समझा रहे हैं कि मैं जिम नहीं चाहती। देखो नीलम, ये बात बाबूजी ने नहीं कही है, ये बात मैं ही कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इतना अच्छा मौका जो मेरे हाथ में आया है मैं उसे गवा दूं, जाने दो। लेकिन नीलम, दादा दादी बनने की खुशी के सामने वो सब कुछ भी नहीं। तुम जिम के साथ साथ अपने दूसरे कामों के लिए वक्त निकाल लेती हो, लेकिन तुम्हारे पास इस घर के लिए वक्त नहीं। और तुम खुद ही तो कहती हो कि वो जिम तुम्हारे बगैर भी चल सकती, लेकिन इस वक्त ये घर तुम्हारे बगैर नहीं चल सकता। और मैं नहीं चाहता विशाल की तरह तुम भी खुशी के साथ लापरवाही करो। अरे पुत्र जी, आओ आओ। क्या सिंगर था, है ना? हाँ, हुण दसो। कुछ नहीं दादाजी,
हमने ये गाना सुना इसलिए अंदर चले आए। ये हमारे पापा का फेवरेट गाना था। अच्छा, ये मेरा भी फेवरेट है। तू एक काम कर, जब भी तुझे तेरे पापा की याद आए ना, तू मेरे पास चली आएगा। हम दोनों मिलकर उनकी याद ताजा कर लिया करेंगे। जी। ना पुत्र जी ना, जो चले गए उन्हें रोकर याद नहीं किया करते, उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। हमेशा मुस्कुराकर याद किया करो। मुझे देख, मैं तेरी दादी सासू को हमेशा मुस्कुराकर याद करता हूं और मैं जानता हूं उसे बहुत खुशी होती है। हमारे पापा भी बहुत खुश मिजाज थे, इसलिए उन्हें मुस्कुराकर ही याद करना चाहिए, है ना? मैं जानता हूं एक खुश मिजाज बाप ही अपनी बेटी का नाम खुशी रख सकता है। और फिर अब तो तुझे हर वक्त खुश रहना है, तू मां जो बनने वाली है। जी। इस घर पर माता रानी की हमेशा कृपा रही है। उसने जब भी खुशियां दी, छप्पर फाड़ कर दी। देखना, वैसाखी के दिन विशाल के साथ तेरी सगाई, उसके बाद मेरे तीनों पोतों की एक ही मंडप में शादी। पर पुत्र जी, ये बंदा जो है ना, इसको जितना मिलता है उसे उतना ही लालच आता है। मुझे भी एक लालच आ गया है। क्या? अगर तेरे वाली खुशखबरी मेरी बाकी दोनों बहुएं भी दे देना, तो मेरी तो सारी मुरादें पूरी हो जाएं। कविता, what a pleasant surprise! तू यहाँ कैसे? चल चल अंदर बात करते हैं। आ, बैठ बैठ। गेस व्हाट श्रुति, कल मेरी एंगेजमेंट है और मैं तुम तीनों को इनवाइट करने आई हूँ। Congratulations! शादी कब है? शादी अगले महीने, मगर तुम तीनों को डेफिनेटली कल आना है, ओके? वैसे भी कॉलेज में तुम तीनों त्रिमूर्ति के नाम से मशहूर थी, 3 जिस्म और 1 जान। वैसे संजना और खुशी कहाँ है? ओह, खुशी अपनी मदर इन लॉ के साथ बाहर गई है और संजना अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी। नो प्रॉब्लम, तुम ही तो तीनों में से रिस्पॉन्सिबल सोर्ट हो, तुम ही मेरी तरफ से उनको इनवाइट कर देना। और हाँ, तुम तीनों को अपने हस्बैंड्स के साथ आना है, नो एक्सक्यूजेस। हाँ, सुना है तुम तीनों ने एक ही मंडप में एक ही साथ शादी की, क्या नजारा रहा होगा वो। वाह, कोई कमाल नहीं है, बस हो गया। मैं नहीं मानती, तुम तीनों ने जरूर कोई प्लान करके कजन्स के साथ शादी की होगी। नहीं बाबा, सचमुच कोई प्लानिंग नहीं थी, बस हो गया। चल, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ। और सुना, कैसी कट रही है जिंदगी? तुम तीनों यहाँ तो मजे कर रही होंगी। हाँ। श्रुति, अरे दीदी आइए ना। कविता, ये मेरी ननद है दीपिका, और दीदी मेरी कॉलेज टाइम फ्रेंड है कविता। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम तीनों की। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बैठिए। नहीं, अब मैं फिलहाल चलूंगी, मुझे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है। अगर संजना और खुशी को तो खुद इनवाइट करती तो उन्हें अच्छा लगता। चाहती मैं भी यही हूँ श्रुति, पर मेरे पास इतना कम वक्त है कि मैं शायद ही आ पाऊंगी वापस। वैसे भी मेरी तरफ से संजना और खुशी को समझा देना प्लीज। वैसे भी तुम तीनों की ग्रुप लीडर तो तुम ही हो। पता है दीदी, इनको कॉलेज में सब लोग क्या कहते थे? बाय 1 गेट 2 फ्री। अच्छा श्रुति, मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैं तुझे बाहर तक छोड़ दूँ। हाँ चलो। चलो, नमस्ते दीदी। बाय बाय। बाय 1 गेट 2 फ्री।